हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, करंट इमोशंस क्या हैं आपके लिए। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन आपकी है उसमें क्या उनकी स्थिति चल रही है, क्या सोच रहे हैं और किस कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, इंट्यूटिव रीडिंग होती है। आई होप आप हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, रीडिंग आपसे डेफिनेटली मैच करेगी। कई बार 100% कर जाती है, कई बार कुछ पार्ट करता है, कई बार रीडिंग आपके लिए नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज उसी तरह से ले रीडिंग को। तो चलिए मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप अपनी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम लेने 3 बार, 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं गाइस। एंड पॉजिटिव होके ही रीडिंग देखिएगा। आपकी सिचुएशन कुछ भी चल रही हो लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे एंड रीडिंग देखेंगे। तो चलिए, कैंडल बड़ी मुश्किल से मेरी लेट हुई है, यानी कि आपके पार्टनर कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ मिस्टिज्म बना के रखा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्थिति है उनकी, क्या खुश हैं वो आपके बिना, क्या सिचुएशन में है। देखिए, जिस तरह से कैंडल मेरी काफी एफर्ट्स के बाद जली है, तो वही एनर्जीज निकल कर आ रही है। ये पर्सन गाइस अकेला रहना चाह रहे हैं अभी, यानी कि ये अभी अगर बोले तो सिर्फ काम के सिलसिले में किसी से बात कर रहे होंगे या फिर इनको करना पड़ रहा होगा तो ये कर रहे होंगे। लेकिन अभी इनकी मनोस्थिति अगर देखी जाए, अगर इनकी फीलिंग देखी जाए, तो ये अभी ना अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कम बोल रहे हैं या फिर काफ़ी सोशल नहीं हो रहे हैं, इन्वॉल्व कम हो रहे हैं लोगों में। ठीक है, ये इनको ना बात करना ही अच्छा नहीं लग रहा अभी। थोड़ा सा अकेला रहना, जैसे कि हर्मिट की स्थिति होती है ना। हर्मिट की स्थिति कैसी होती है कि अकेला रहना और चीज़ें सोचना, पास की चीज़ों के बारे में ये कंटिन्यूस ये पर्सन सोचे जा रहे हैं। और डेफिनेटली दुनिया से, जैसे बोलते हैं ना, कटे कटे, यानी कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट, सोशल कम हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट लोगों में इनका कम हो रहा है या फिर ये चाह रहे हैं ऐसा। ठीक है, हो सकता है मजबूरी में इनको लोगों से बात करनी पड़ रही है या फिर काम के सिलसिले में इनको बात करनी पड़ रही है। लेकिन अगर इनकी दिल की स्थिति देखी जाए तो ये अकेले बैठकर काफ़ी देर तक लंबा सोचना, काफ़ी देर तक ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अभी चाह भी ऐसे रहे हैं कि कोई इनसे बात ना करे, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन या फिर थोड़ा सा अकेला ही रहना ये पसंद कर रहे हैं अभी। ठीक है, इनकी स्थिति यही अभी चल रही है। देखिए, इनको है ना एंजल नंबर दिख रहे होंगे। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है, येलो येलो बटरफ्लाई या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आपको भी नंबर दिख रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यानी इस पर्सन में, अगर ये पर्सन काफ़ी पास में एरोगेंट या फिर अपनी ही चॉइस से रिलेशनशिप को चलाने वाले या फिर ईगोइस्ट कि इनके पास सब कुछ है, या फिर ये किसी को भी कैसे भी किसी भी रिलेशनशिप को चला सकते हैं, या फिर थोड़ी सी एरोगेंसी, वैनिटी जिसे मैं बोलूँगी, अगर इस तरह का इस पर्सन में था, तो अब ये चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। और अब ये ना सेल्फ अवेकनिंग से गुजरेंगे गाइस। इनको एंजल नंबर दिख रहे होंगे डेफिनेटली, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और अगर आपको बटरफ्लाइज या एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पर्सन, जो भी जिसको भी ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से यानी कि बदलाव से गुजर रहे हैं, इनमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, यूनिवर्स ने इनको काफ़ी बार वॉर्न भी किया होगा, और डेफिनेटली ये ईगोइस्ट होते हुए, या फिर इनका नेचर इस तरह का था कि इन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया या फिर खुद को सुपीरियर समझकर उन यूनिवर्स के या फिर गॉड के कुछ जो भी साइंस इनको मिल रहे थे उसको इग्नोर किया। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन अभी जो भी है वो कर्मा का इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा है। इनके ऊपर फाइनेंशियल में भी हो सकता है कि काफ़ी कर्जा हो सकता है, फाइनेंशियली इनका काफ़ी ये डाउनफॉल जा रहे होंगे। डेफिनेटली रिश्तों से तो इनको ट्रिगर मिल ही रहे हैं। जो रिश्ते इन्होंने चुने या फिर जो रिश्ते इनके यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में लेकर आए, वो इनको ट्रिगर देके जा रहे हैं। और वो मेन इसीलिए क्योंकि ये सीधी तरीके से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो कुछ रिश्ते, कुछ स्थितियाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से इस पर्सन की लाइफ में डाले गए हैं, जिसकी वजह से अब ये
मजबूर हैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए, बदलाव लाने के लिए, लेकिन इनको ना रिग्रेट की भी एनर्जी है, कोई गिल्ट की एनर्जी है। आपसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ ऐसी है इस पर्सन के दिमाग में जिसको ये ना कंटिन्यूअस सोचे जा रहे हैं, कीप थिंकिंग ऑल द टाइम कि वो जो चीज़ है, जो गिल्ट है ना, वो इस पर्सन को काफ़ी हॉन्ट कर रहा है। और स्पेशली इनको यही लग रहा है कि इनके साथ में जो भी हो रहा है या फिर जो भी इनको ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर लाइफ में जो भी इनके डाउनफॉल आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने मतलब वो उस चीज़ का गिल्ट है कि किसके साथ में क्या गलत कर दिया और उसका कर्मा इफेक्ट इनको मिल रहा है। तो ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये यूनिवर्स का भी संदेश है, तो ये ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर हो रहे हैं। लेटर के बहुत प्रोमिनेंट बना है गाइस, लेटर के एंड लेटर एल एंड लेटर आई एंड लेटर सी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं गाइस। अगर आपके साथ में इस पर्सन ने कुछ ना कुछ धोखा या चीटिंग या कुछ भी इस तरह से किया है, या फिर एरोगेंसी रहते हुए आपको वैल्यू ना करना, या फिर जो भी सिचुएशन, या फिर आपको कुछ इस तरह से लास्ट मीटिंग में, लास्ट कन्वर्सेशन में इन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो कि आपको हर्ट कर गया है, तो वो चीज़ का गिल्ट गाइस इस पर्सन को काफ़ी हो रहा है। तो आपके बिना इनकी सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। मैं आपके बिना नहीं बोलूँगी, ये पर्सन की लाइफ में कर्मा इफ़ेक्ट आ रहा है गाइस, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है और ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि एक के बाद इनकी प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है, और मतलब ये क्यों इतना सोच रहे हैं किसी के बारे में। देखिए, जो पर्सन कभी किसी के बारे में सोचता ना हो, एरोगेंसी हो जिसमें, या फिर अपने ही तरीके से लाइफ को चलाना या फिर रिश्तों को चलाना, तो वो पर्सन बदलने पे मजबूर क्यों हुआ है, तो ये पर्सन को बार बार सोच में भी ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको भी काफ़ी याद कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड जो भी इस पर्सन ने बिहेव किया या फिर जो भी लास्ट मीटिंग में इस पर्सन ने कहा जो कि आपको हर्ट करके गया, तो उस चीज़ का गिल्ट गाइस इस पर्सन को बहुत हो रहा है। लेटर जी बना है गाइस, लेटर जी एंड लेटर एस। ठीक है, तो गिल्ट की एनर्जी में है, पछतावे की एनर्जी में है, लेकिन गाइज अभी भी ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली समझ नहीं रहे हैं। ये उदास हैं, इनको खुद को पता नहीं है कि अंदर से इनको ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, ये क्यों किसी के बारे में या किसी को हर्ट किया, या फिर जो भी लास्ट पास्ट में इन्होंने किया, तो ये इनको क्यों इतना हॉन्ट कर रहा है। तो मेन इसीलिए क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां डाली जा रही हैं या फिर डाली गई हैं, जैसा कि सेम जैसे रिपीट हिस्ट्री हुई है ना, वो ही चीज़ें अब वो लोग इनके साथ में कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिविटी बहुत है इनके आसपास, बहुत नेगेटिविटी। क्यू बना है गाइस, लेटर क्यू एंड लेटर एम। ठीक है, इस पर्सन के लाइफ में देखिए, जब ये मे भी हो सकता है कि फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे होंगे, तो इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए होंगे, लेकिन अभी उन्हीं लोगों ने या फिर इनके खुद की फैमिली मेंबर्स या इनके क्लोज नियरेस्ट डियरेस्ट पर्सन ने भी इनसे दूरियां बना ली होगी, या फिर कोई इस तरह का सेल्फिश बिहेवियर किया है जिसकी वजह से इनको चीज़ें समझ में आई हैं कि सब अच्छे दिनों के साथी हैं, और जिस भी पर्सन को इन्होंने चुना या फिर चूज किया, वो भी सिर्फ सेल्फिश पर्पस से ही इस पर्सन से जुड़े हुए थे या फिर जुड़े हुए हैं। तो ये जो फीलिंग है, और मे भी हो सकता है कि आपको ना चुनना या फिर गलत डिसीजन लेना, या फिर किसी के प्रेशर में आकर, फैमिली प्रेशर में आकर इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, उसका रिग्रेट इस पर्सन को काफ़ी हो रहा है। और नेगेटिविटी गाइस, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं ये लोग, ये मतलब नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं ये। इनके आसपास कोई भी इस तरह का पर्सन नहीं जो कि बिना मतलब के इनसे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इनके क्लोजेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये स्थिति मुझे लग रही है। देखिए, मजबूरन ये गॉड से जुड़ने की इनकी मजबूरी हो गई, इनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में इनको आपकी बहुत याद आ रही है कि इन्होंने आप जैसे पर्सन को छोड़ा जो कि हर हाल में इनके साथ में रहा है, हर कंडीशन में इनका साथ दिया है, चाहे इनका इक्वल गिव एंड टेक रहा है कि नहीं रहा है। लेकिन अभी इनके पास में आपसे भी मुझे दूरियां लग रही है। सिचुएशन कंप्लीटली, काफ़ी लोगों की तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं गाइस,
डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए इनकी लाइफ में, और एक डिवाइन या गॉड ही इनका एक अभी जरिया या सहारा बना हुआ है मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर का। ठीक है, तो थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं ये, और अगर स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं तो मेडिटेशन वगैरह तो इन्होंने कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर से इन्होंने स्टार्ट करी है, जिससे कि इनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सॉरी गाइस। देखिए, मे बी इनकी जगह भी चेंज हो सकती है, या तो ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में। देखिए, हो सकता है कि इनका या तो वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, या फिर ये अपना जहाँ अभी रह रहे हैं वहाँ से ये कहीं मूव ऑन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्थिति इनकी बता रही है। ठीक है, ये एक्शन के मूड में हैं, मतलब एक्शन चैरियट का है, तो वो मूवमेंट को भी बताता है और एक्शन को भी बताता है। तो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं गाइस, लेकिन अभी ये खुद गिल्ट की एनर्जी में है, और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनमें कैसे आ रहा है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्यों इतना मजबूर हो रहे हैं, क्यों मतलब ऐसी चीज़ें एक के बाद एक चीज़ें इनके साथ में ऐसी हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि पास्ट में इन्होंने किसी के साथ में क्या किया। तो कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, तो थोड़ा डिवाइन से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो इस प्रॉब्लम से निकल पाए। देखिए, कितना ही कैसा ही पर्सन हो, लेकिन अगर यूनिवर्स के जब जिसे बोलते हैं ना हथौड़े पड़ते हैं, तब अच्छे से अच्छा इंसान सुधरने को मजबूर हो जाता है। तो वही स्थिति है गाइस। गाइस, इधर मैं आपकी बात करूं तो आपका भी जो है सेल्फ लव में लाने के लिए में भी हो सकता है कि आपको भी कुछ ना कुछ इस तरह के ट्रिगर लाइफ में दिए गए होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी वैल्यू समझे। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी भी मुझे लग रही है। डेफिनेटली आप अभी सेल्फ लव में हैं, और अपनी ही लाइफ में आप बिजी हो सकते हैं किसी काम में, या फिर किसी और लाइफ में बिजी हैं आप अभी। ठीक है, तो आपको भी मे बी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का आपके लिए भी संदेश है गाइस कि आपको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, या फिर ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली सेल्फ लव में आपको आना है, अपनी सेल्फ वैल्यू समझनी है। देखिए, फ्लावर बना है बहुत ही खूबसूरत। आपकी नई शुरुआत हो सकती है गाइस। अब ये नई शुरुआत इस पर्सन के साथ में भी हो सकती है। अगर ये पर्सन अगर आपके सामने आते हैं तो ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, और आप में भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप पहले की तरह इतने ओवर इमोशनल या फिर इस तरह से नहीं रह गए होंगे, या फिर नहीं रहना चाहिए। आपके लिए एक एडवाइस भी हो सकती है। तो आप अभी सेल्फ लव में हैं, या फिर आपको सेल्फ लव करना चाहिए। तो दोनों की ही तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और हो भी रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में गाइस ये ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर दिखे हैं, जो कि एंजल नंबर, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताते। तो जो बदलाव है वो दोनों साइड से ही है। आपकी साइड से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हैं, होना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं इनकी लाइफ में, जो कि इनको चेंज होने पे मजबूर कर रही है। ठीक है, और आपकी लाइफ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स या कुछ सिचुएशन डाली गई है, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव में आए और सेल्फ लव को ही एक्सेप्ट करें। ठीक है, डिवाइन से जुड़ रहे हैं आप दोनों ही। हो सकता है कि आपने भी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी हैं, जैसे मेडिटेशन या फिर प्रेयर्स कर रहे हैं आप, है ना। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, या फिर हील होने के लिए, या फिर इस स्थिति से निकलने के लिए, या फिर इस पर्सन की ऑब्सेशन एनर्जी से निकलने के लिए आप प्रे कर रहे हैं, या फिर गॉड से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ की टेंशन से दूर होकर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और ये पर्सन लाइफ की टेंशन से ट्रिगर होकर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड से ही नजर आ रहा है गाइस। अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो अभी तो आज तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, और इन फ्यूचर इस पर्सन का कोई एक्शन देख लेते हैं कि आपकी तरफ या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपकी तरफ कोई एक्शन होते हुए दिखता है तो वो देखते हैं, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है इस पर्सन की तरफ से।
फॉरगिवनेस, देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं, जो भी इन्होंने बोला, जो भी हर्ट किया आपको उस चीज़ के लिए। ये आपके साथ में इस पर्सन को ना अपना डेस्टाइन कनेक्शन लगता है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट का। आइसोलेशन, मैंने बोला ना, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, किसी से बातचीत करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सोशल भी हो रहे होंगे तो सिर्फ काम के सिलसिले में। प्रेसिडेंस का कार्ड है, आपके साथ में इस पर्सन को ना बहुत पुल फील हो रहा है, एकदम मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, और आपके साथ में इनकी बॉन्डिंग या फिर आपके साथ में जो फीलिंग इस पर्सन को आई थी, है ना, रिलेशनशिप में, जिसको कि इन्होंने समझा नहीं, अब वो उस चीज को समझ रहे हैं। ये आत्म संतोष करके बैठे, अभी बिल्कुल है ना शांति से बैठे हुए हैं। ये ना किसी से बात करना चाह रहे हैं, सेल्फ अवेकनिंग इनकी चल रही है। मैं बोलूँगी हर्मिट की कंडीशन में है, इनको खुद की गलतियाँ और जो भी पास्ट में हुआ या फिर पास्ट की इनके किसी एक्टिविटीज़ की वजह से प्रेज़ेंट टाइम में जो इनके साथ में हो रहा है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। तो आज तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और आपसे माफ़ी की इनकी दिल की ख्वाहिश है, ठीक है? आपसे सॉरी फ़ील कर रहे हैं, चाहे ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी फीलिंग में फॉरगिवनेस ही है गाइज़, ठीक है? तो ये थी करंट एनर्जी गाइस, एंड दिस इज द करंट एनर्जी। आगे की एनर्जी क्या होगी वो हम लोग निकालते रहेंगे। आई होप आपसे रीडिंग कनेक्ट करिए तो रीडिंग आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, एंड रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।